देवियों के आदेश और लगभग 700 वर्षों तक शासन करने वाले गोंड राजाओं के उत्थान पतन की। लांजीगढ़ की राजकुमारी रानी बेताल का विवाह धमधा के राजा हरिश्चंद्र से हुआ। महल में वैभव था, सोना चांदी था, दास दासियां थीं, परंतु प्रेम नहीं था। 20 वर्षों तक राजा ने रानी को अपनापन नहीं दिया। राजमहल की दीवारों में गूंजता था केवल सन्नाटा और उपेक्षा। अंततः दुखी होकर रानी अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। उनके साथ एक सेवक था जो उन्हें आदर से रानी मां कहकर पुकारता था। रानी भी उसे पुत्रवत स्नेह देती थीं। राजा हरिश्चंद्र को इस संबंध पर गलत शंका हो गई। क्रोध में अंधे होकर वे बाघ पर सवार होकर सेना सहित रानी का पीछा करने निकल पड़े। घने जंगल में रानी और सेवक को घेर लिया गया। राजा ने क्रोध में तलवार उठाई। तभी रानी बेताल आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, राजा, तुम अन्याय कर रहे हो। यह पाप तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। पर अहंकार सुनता नहीं। राजा ने एक ही वार में रानी के 3 टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि उसी क्षण से धमधा के राजवंश के पतन की शुरुआत हो गई। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जो कभी सत्ता का प्रतीक था, पर प्रजा के लिए डर और पीड़ा का कारण बन गया। वे गांव-गांव से लोगों को पकड़वाते और उनसे बेगारी करवाते। कहा जाता है राजा के पास एक जादुई पारस पत्थर था, एक ऐसा पत्थर जो लोहे को छूते ही सोने में बदल देता था। किसानों के लोहे के हल राजा के हाथों में पहुंचते और सोना बनकर उसके खजाने में कैद हो जाते। इसी पारस पत्थर के कारण राज्य राज्य के बीच युद्ध छिड़ गए। हर कोई उस शक्ति को पाना चाहता था जो राजा हरिश्चंद्र के पास थी। एक दिन शत्रुओं ने महल को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गर्जना, सैनिकों की चीखें और भीतर डर से कांपता एक राजा पारस पत्थर को अपनी छाती से लगाकर महल की गुप्त सुरंग से भाग निकले। वह सुरंग एक तालाब में खुलती थी। अंधेरी रात, शांत पानी और एक अकेला राजा। न राजा मिला, न पारस पत्थर, बस रह गई एक कहानी। वर्षों तक धमधा का किला घने जंगलों में खंडहर बनकर मौन खड़ा रहा। इसी समय रतनपुर राज्य में एक सफेद हाथी उन्मत्त हो उठा। राजा ने घोषणा की, जो इस हाथी को वश में करेगा उसे मिलेगा राजकुमारी का हाथ और पूरा राजपाट। तभी आगे आए वीर विजय। अपने साहस और बुद्धि से उन्होंने उस उन्मत्त हाथी को वश में कर लिया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिला सरदा परगना और विवाह हुआ राजकुमारी बुद्धिमती से। एक दिन शिकार के दौरान विजय और उनके भाई सांड भटकते हुए धमधा पहुंचे। खंडहरों में छिपा था एक भूला हुआ गौरव, एक सोया हुआ इतिहास। उस गौरव को पहचानकर गौर भाइयों ने यहीं अपने शासन की नींव रखी और इसी से जन्म हुआ धमधा के नए इतिहास का। एक रात जब पूरा महल निद्रा में था, तब महारानी बुद्धिमती को स्वयं मां महाकाली ने स्वप्न दिया। महारानी, मैं सिंहद्वार में भूमिगत हूं। महालक्ष्मी शिवनाथ नदी के जोगी गुफा में विराजमान है और तीसरी शक्ति इमली वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही है। मां के इस दिव्य आदेश को महारानी बुद्धिमती ने राजा दसवंत सिंह को सुनाया और सन 1579 ईस्वी में राजा दसवंत सिंह ने तीनों देवियों के भव्य मंदिरों की स्थापना करवाई। कुछ समय बाद जब हर साम्राज्य अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजरता है, सन 1743 में मराठों ने धमधा की सत्ता छीन ली और फिर सन 1856 में अंग्रेजों ने किले पर तोपें दाग दी। राज परिवार गुप्त सुरंग से जान बचाकर निकला। वे पहुंचे महासमुंद के अरंड गांव। जहां कभी राजा थे, वहीं अब नौकर बनकर जीवन जीना पड़ा। पर सत्य अधिक दिन छिपा नहीं रहता। जब जमींदार की पत्नी विष्णुप्रिया को सच्चाई झांत हुई तो उन्होंने राजा को 7 गांवों की जमींदारी देकर उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया। सन 1907 जब आस्था और संघर्ष एक साथ खड़े थे, इसी वर्ष राजा परसय ने बूढ़ा देव मंदिर का निर्माण करवाया। राजा परसय के पुत्र बुरहान साय और जहान स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जेल गए और अमानवीय यातनाएं सही। समय बदला, सत्ता बदली, पर परंपरा आज भी जीवित है। सन 2001 में धमधा का किला केंद्रीय गोंडवाना महासभा को सौंप दिया गया। आज वही राज परिवार जो कभी शासक था, अब केवल अतिथि बनकर इस किले में आता है, लेकिन परंपराएं अब भी उन्हीं के हाथों से निभाई जाती हैं। हर वर्ष ईश्वर गौरा महापूजा वही राज परिवार विधि विधान